हाँ हाँ भालू भाई, यह आपका ही भोजन है। आप आराम से खाइए इसको। आपके खाने के बाद बचा खुचा मैं खा लूंगा। ऐसा बोलकर सियार पीछे हट गया और थोड़ी दूर जाकर दूसरे दिशा में चेहरा करके एक जोरदार आवाज लगाई। शेर मामा जल्दी आ जाओ, एक मोटा ताजा भालू जंगल में फंसा है। सियार की आवाज सुनते ही भालू की पैंट गीली हो गई। बाप रे, यह सियार शेर से मिला है। इससे पहले कि शेर आ जाए, भागो यहाँ से। एक जंगल में कालू नाम का चतुर सियार रहता था। एक दिन उसे बहुत जोरों की भूख लगी। वह जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा था। तभी अचानक उसकी निगाह एक मरे हुए हाथी पर पड़ी। सियार मरे हाथी को देखकर बहुत खुश हुआ। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, जो इतना बड़ा शिकार इतनी आसानी से मेरे हाथ लग गया। अब तो कई दिनों तक मुझे भोजन की तलाश में भटकना नहीं होगा। इससे तो मैं कई दिनों तक खाऊंगा। तो देर किस बात की, चलकर पहले लजीज भोजन का दावा उड़ाता हूँ। भूख से व्याकुल सियार हाथी के पास जाता है। सियार अपने दांतों से हाथी की मोटी चमड़ी फाड़ने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। फिर निराश होकर इधर उधर देखता है। तभी अचानक उसे उसकी तरफ आते एक शेर दिखा। शेर को देख सियार के पसीने छूटने लगे। वह डर के मारे कांपने लगा। तभी सियार को एक आइडिया आया। नमस्कार मामा, मैं बहुत देर से आपके आने की प्रतीक्षा में इस हाथी की रखवाली कर रहा हूँ। आइए और अपना भोजन शिकार कीजिए मामा। अरे कालू सियार, मैं अपना शिकार खुद करता हूँ और दूसरों का किया हुआ शिकार मैं नहीं खाता। इस हाथी को तू मेरे तरफ से भेंट समझ और इसे तू ही खा। इतना बोल शेर चला गया। जय हो प्रभु, कम से कम बला तो टली। इस हाथी की खाल तो किसी न किसी तरीके से उधेड़ ही दूंगा। सियार को समझ नहीं आ रहा था कि हाथी को कैसे खाएं। अभी सियार असमंजस में फंसा ही था कि वहां एक बाघ आ गया। अरे बाप रे, यह क्या? जैसे तैसे एक बला टला, यह दूसरी बला कहाँ से आ गई? बाघ को भगाने के लिए मुझे भेद नीति से काम लेना होगा। सियार बाघ के नजदीक गया और बोला, बाघ काका, इस हाथी को शेर ने मारा है और अभी वह नदी में नहाने के लिए गया है। मुझे इस हाथी की रखवाली करने के लिए यहाँ छोड़ गया है और मुझे बोला है कि अगर कोई जानवर यहाँ आकर मेरे शिकार को खाने की कोशिश करे तो मुझे आवाज देना। अरे नहीं कालू सियार, मैं तो इस शिकार के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी हालचाल जानने के लिए यहाँ आया था। मेरा पेट तो पहले से ही भरा हुआ है। मुझे इस हाथी से कोई लेना देना नहीं है। मैं अब जा रहा हूँ। शेर आए तो मेरा नमस्कार बोल देना। जान बची तो लाखों उपाय। जल्दी से निकल लेता हूँ यहाँ से, कहीं शेर आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा सोच बाघ भी वहां से चला गया। अब सामने लजीज भोजन पड़ा देख सियार की भूख बढ़ती ही जा रही थी। वह उसे खाने की तरकीब सोच ही रहा था कि सामने एक चीता आते दिखा। अब यह कौन सी नई बला आ गई? लगता है आज शिकार खाने के फिराक में कहीं मैं खुद ही ना शिकार बन जाऊं। अब इससे भी किसी तरह अपनी जान बचानी होगी। मैंने सुना है चीते के दांत बहुत महीने होते हैं। क्यों न चीते से ही इस हाथी की खाल उधड़वा लूं। अब तक चीता भी सियार के करीब आ गया। चीकू चाचा, मालूम पड़ता है तुम बहुत भूखे हो। इस हाथी का शिकार शेर ने किया है और मुझे इसकी रखवाली में छोड़ गया है। तुम इसे खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। शेर का नाम सुनकर चीते की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। क्या बात करते हो कालू सियार? शेर का किया हुआ शिकार मैं कैसे खा सकता हूँ? क्या मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? नहीं नहीं, मैं इसे खाया तो शेर मुझे खा जाएगा। शेर को मालूम चलेगा तब तो। अभी वह शेर नहाने गया है, उसे आने में अभी बहुत समय है। ऐसा करो, जब तक शेर नहीं आ जाता तब तक तुम इसे खा लो। मैं शेर पर निगरानी रख रहा हूँ। जैसे ही शेर आते दिखेगा मैं तुम्हें आवाज लगा दूंगा और तुम तुरंत यहाँ से भाग जाना। सियार की बात मानकर चीता हाथी की तरफ लपका और उसकी खाल उतारना शुरू किया। और इधर सियार चीते पर निगाह बनाए हुए था। चीते ने अभी हाथी की थोड़ी खाल निकाली ही थी कि सियार चिल्ला पड़ा, चाचू भागो भागो, शेर आ रहा है। सियार की आवाज सुनते ही
आनन फानन में चीता भागना शुरू किया और पलक झपकते ही वहां से 9-2-11 हो गया। चीते के जाते ही सियार उस कटी हुई जगह से हाथी का मांस खाना शुरू किया। अभी सियार ने थोड़ा सा मांस खाया ही था कि वहां एक भालू आ गया। हाथी का मांस देखकर भालू की जीभ लपलपाने लगी। इतना विशाल भोजन, आज तो अच्छी भली दावत मिल गई। अगर इस सियार को खदेड़ दूं तो यह शिकार मेरा हो जाएगा। फिर तो कई दिनों तक इसको मजे से खाऊंगा। ऐसा सोच भालू सियार के नजदीक गया। अबे सियार के बच्चे, जितना तूने खाया सो खाया, अब यह शिकार मेरा है। चल निकल ले यहाँ से, नहीं तो तेरे मांस से ही अपनी भूख मिटाऊंगा। हाँ हाँ भालू भाई, यह आपका ही भोजन है, आप आराम से खाइए इसको। आपके खाने के बाद बचा खुचा मैं खा लूंगा। ऐसा बोलकर सियार पीछे हट गया और थोड़ी दूर जाकर दूसरे दिशा में चेहरा करके एक जोरदार आवाज लगाई। शेर मामा जल्दी आ जाओ, एक मोटा ताजा भालू जंगल में फंसा है। सियार की आवाज सुनते ही भालू की पैंट गीली हो गई। बाप रे, यह सियार शेर से मिला है। इससे पहले कि शेर आ जाए, भागो यहाँ से। अगर सही वक्त भागा नहीं होता तो शेर के हाथों भी मौत मारा जाता। इधर भालू के जाने के बाद सियार ने कई दिनों तक हाथी का मांस खाकर अपना पेट भरा। एक घने जंगल में शेर, हाथी, गधा और चूहा रहते थे। जंगल के नजदीक ही एक पुराना खंडहर था जिसमें एक डाकू चंबल सिंह अपने गिरोह के साथ रहता था, जो मौका देख जंगल में घूमने वाले जानवरों को पकड़कर उन्हें मार देता था। डाकू चंबल सिंह का कहर जंगल में दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन शेर सिंह, मुझे खबर मिली है कि डाकू चंबल सिंह इस जंगल पर हमला करने वाला है। अरे आने दो उसे। जब गीदड़ की मौत आती है तो जंगल की तरफ ही भागता है। जब तक मैं हूँ तुम लोग का कोई बाल भी वादा नहीं कर सकता। डाकुओं की हमले की खबर सुनकर पूरे जंगल में खौफ छाया हुआ था। एक दिन हाथी बोला, शेर सिंह, मेरे सियार भांजे का कुछ पता नहीं चल रहा है। वह सुबह से ही भोजन की तलाश में निकला, लेकिन अभी तक वह लौटा नहीं। तुम बेकार की चिंता कर रहे हो हाथी, वह इधर ही कहीं होगा। थोड़ा और इंतजार कर लो, आ जाएगा। मुझे तो चिंता हो रही है, कहीं उसे डाकू चंबल ने तो नहीं पकड़ लिया हो। परंतु यह पता कैसे चलेगा कि चंबल डाकू ने उसे पकड़ा है? बंदर एकदम सही कह रहा है, अब तक उसके बारे में कोई संदेश भी तो नहीं आया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं दूर निकल गया और रास्ता भटक गया हो। एक दिन बीत जाता है। अगले दिन हाथी के पास एक लोमड़ी आती है। हाथी भाई, सियार को चंबल के डाकुओं ने पकड़ लिया है और मुझे धमकी देकर बोला है कि जाकर जंगल में बोल दो कि अगर सियार को छुड़ाना है तो शेर को हमारे हवाले कर दो। यह खबर सुनते ही हाथी लोमड़ी को लेकर शेर के पास जाता है। शेर सिंह, लगता है मुझे अब अपने भांजे को भूलना ही होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाथी ने सारी बात शेर से बताई। बस इतनी सी बात है? अब तुम्हारे भांजे को छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। नहीं, मैं अपने भांजे को छुड़ाने के लिए अपने दोस्त की कुर्बानी नहीं दे सकता। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी चिंता मत करो। तुम अब घर जाओ। डाकुओं को तुम्हारे भांजे के बदले उन्हें शेर सिंह चाहिए ना, शेर सिंह उनको मिल जाएगा। ऐसा बोल शेर सिंह डाकू चंबल के ठिकाने की तरफ निकल पड़ता है। आखिर शेर सिंह, तुम मेरे चंगुल में आ ही गए। चंबल, तुम्हें मैं चाहिए था ना, देखो मैं आ गया। अब सियार को छोड़ दो। छोड़ देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो आए हो, थके होगे, थोड़ा इंतजार करो। उसके बाद डाकुओं का गिरोह शेर सिंह को जाल में बांध देते हैं। शेर सिंह, अब तुम्हें मारकर इस जंगल का राजा मैं बनूंगा। पूरी रात जी लो अपनी जिंदगी, कल सुबह होते ही दर्दनाक मौत दूंगा तुम्हें। रात का समय हो जाता है। अचानक ही आधी रात को शेर सिंह को हाथी की आवाज सुनाई देती है। अरे, यह तो हाथी की आवाज लग रही है। आखिर मेरे दोस्त मुझे छुड़ाने आ ही गए। तभी बाघ, भालू, लोमड़ी और हाथी आते हैं। चारों को एक साथ देखकर मुझे यकीन था मेरे दोस्त, तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। तुम मेरे सच्चे दोस्त जो हो। यह सुनकर चारों हंसने लगते हैं और बाघ कहता है,
हाथी तेरा नहीं, मेरा दोस्त है। इन लोगों ने मेरे ही कहने पर तुमसे दोस्ती की थी, ताकि आसानी से तुम्हें मूर्ख बनाकर तुम्हारा शिकार कर सकूं। मेरे रास्ते में तू ही रोड़ा बना हुआ था, जो अब हट जाएगा। फिर मुझे जंगल का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह सब सुन शेर सिंह को यकीन नहीं हो रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा सच्चा दोस्त मुझे धोखा नहीं दे सकता। यह अवश्य ही तुम लोग की कोई नई चाल है। तुम सब पीठ पीछे वार करने वाले भेड़िए हो। मुझे अपने दोस्त पर यकीन है, वह ऐसा नहीं कर सकता। हाथी मेरे दोस्त, कुछ तो बोलो, कह दो यह सब झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं शेर सिंह, यह सब झूठ नहीं कह रहे हैं, यही सच है। तुम्हें यहाँ बुलाने के बदले मैं मंत्री बनूंगा, ऐसी बाघ से मेरी डील हुई है। बाघ के राजा बनने के बाद मुझे ही मंत्री पद पर बिठाया जाएगा। हाथी मेरे दोस्त, अभी तुम बहुत भोले हो। तुम इतना भी नहीं समझ सकते। मुझे मारने के बाद यह तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला, और पूरे जंगल के जानवरों को भी धीरे धीरे करके यह मार डालेगा। हाथी की फिक्र छोड़, तू अपनी फिक्र कर। शेर सिंह, कल सुबह होते ही हम तुम्हें मार देंगे और जंगल का राजा मैं बन जाऊंगा। यह बोलकर चारों वहां से चले जाते हैं। फिर शेर सिंह जाल से निकलने और अपनी जान बचाने की तरकीब सोचता है। मैं कैसे इस जाल से निकलूं? क्या करूं मैं, कैसे करूं? तभी एक आवाज आती है, घबराओ मत मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करने आ गया। शेर ने देखा तो वहाँ एक तोता था। दोस्त, मैंने तुम सबकी बातें सुन ली है, तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारे जाल को काटने की। तोता, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। क्या तुम मुझे जानते हो? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ शेर सिंह। उस दिन शिकारी कीर्ति से तुमने ही तो मुझे बचाया था, और मेरे पूछने पर तुमने बोला मुझे अपना दोस्त ही समझो। वाह मेरे दोस्त, एक छोटी सी मदद के बदले इतना बड़ा खतरा मोल लेकर मेरी जान बचाने आ गए। तुमसे बेहतर दोस्ती की मिसाल और क्या हो सकती है? परंतु दोस्त, यह जाल तुम्हारे दांतों से नहीं कट सकती। अगर मेरे दोस्त चूहे तक तुम मेरी यह खबर पहुंचा दो, तो जाल काटने में वह तुम्हारी मदद कर देगा। दोस्त, मैं अभी गया और अभी आया। तोता ऐसा बोलकर उड़ जाता है और थोड़ी ही देर में उधर से चूहे को लेकर आता है। साथ में बंदर भी आता है। तभी चूहा तुरंत जाता है और जाल को अपने दांतों से काट देता है और शेर सिंह आजाद हो जाता है। शुक्रिया मेरे दोस्तों, एक तुम लोग हो जो अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाने के लिए आए हो, और एक हाथी है जिसने दोस्ती के नाम पर मुझसे गद्दारी की है। हम दोनों को सब कुछ पता है, तोते ने सारी बातें हम दोनों को बता दिया है। हाथी ने मुझसे गद्दारी करके अच्छा नहीं किया। अब मैं डाकू चंबल सिंह के साथ साथ उस हाथी को भी खत्म कर दूंगा। मेरे दोस्त, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, वह चारों आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं। उसने तुम्हें मारने के लिए एक हाथी का सहारा लिया है ना, अब उन चोरों को मारने के लिए मैं अपने दोस्त तोते की मदद लूंगा। इतना बोल बंदर सभी को अपना आइडिया बताता है। वाह मेरे दोस्त, मेरे साथ रहते रहते अब तुम्हारा भी दिमाग चलने लगा है। सभी वहाँ से चले जाते हैं और सुबह होते ही हाथी, बाघ, लोमड़ी और भालू वहाँ आते हैं। शेर को वहाँ न पाकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी शुक्रिया हाथी, शेर सिंह ने तुम्हें धन्यवाद देने के लिए हमें तुम्हारे पास भेजा है। अगर तुमने रात में शेर पर दया करके जाल को नहीं काटा होता तो शेर सिंह आज जीवित नहीं होता। शेर सिंह तुम्हारा बहुत आभारी है हाथी। इतना बोल तोता उड़ जाता है। यह सब क्या है? तुमने मेरे साथ गद्दारी किया? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह तोता न जाने क्या क्या बककर चला गया। मेरा यकीन करो चंबल सिंह। हाथी बहुत सफाई देने की कोशिश करता है, पर बाघ को गुस्सा आ जाता है। बाघ और भालू उस पर आक्रमण कर देते हैं और हाथी पूरे तरीके से घायल हो जाता है। मैंने अपने सच्चे दोस्त को धोखा दिया है, जिसकी मुझे यह सजा मिली है। उधर शेर सिंह, बंदर, हाथी की जान खतरे में है, मुझे उसे बचाने जाना चाहिए। पर शेर सिंह, उसने हम सबको धोखा दिया है, उसे यही सजा मिलनी चाहिए। वह गद्दार है और गद्दारी की सजा मौत होती है। चूहा कुछ भी हो, पर हाथी हमारा दोस्त है।
वह गद्दार निकला तो क्या हुआ, हम तो उसके सच्चे दोस्त हैं ना। इधर हाथी को घायल करके भी बाघ और भालू का गुस्सा ठंडा नहीं होता। वह हाथी को जान से मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, शेर सिंह सामने आ जाता है। रुक जाओ चंबल सिंह, हमारे होते हुए तुम मेरे दोस्त का एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरे एक ही पंजे में तुम सबके चिथड़े उड़ जाएंगे। शेर सिंह, मैंने तुम्हारे साथ गद्दारी की, फिर भी तुम मेरी मदद करने के लिए आए हो। दोस्त कभी गद्दार नहीं होते, वह भटक जाते हैं, तब सच्चे दोस्त ही उसे राह दिखाने के लिए आते हैं। इतना बोल बिजली की रफ्तार से शेर सिंह डाकुओं पर टूट पड़ता है और कुछ ही पलों में उन डाकुओं को मौत के घाट उतार देता है। फिर चारों दोस्त खुशी खुशी अपने जंगल को वापस लौट जाते हैं।